एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ह्यूमैनिटीज। आज हम कवर करने वाले हैं यूनिट नंबर 7 कंस्ट्रक्टिविज्म। ठीक है। अब उसमें जो मेजर पॉइंट्स है जहाँ पे हमें ध्यान देना है सबसे ज्यादा, वो है सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी, जहां से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा जा चुका है शॉर्ट नोट्स में। ठीक है। नेक्स्ट हमें ध्यान देखना है डिफरेंट वर्जन पे कंस्ट्रक्टिविज्म के, यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है। दो जो है मेजर पार्ट्स हैं जहाँ पे हमें ध्यान देना है। इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। जो कंस्ट्रक्टिविज्म थ्योरी है इन इंटरनेशनल रिलेशन विच होल्ड दैट डेवलपमेंट इन इंटरनेशनल रिलेशन आर बीइंग कंस्ट्रक्टेड, यानी कि जो भी आईआर में ग्लोबली जो इंटरनेशनल सिस्टम है पूरा, इसमें जो भी चीजें हो रही है, वो जो भी डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, मतलब वो किस आर बीइंग कंस्ट्रक्टेड थ्रू सोशल प्रोग्रेस, यानी कि यहाँ पे एक न्यू डायनेमिक जो है जोड़ दिया गया है, सोशल प्रोग्रेस। ठीक है। थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं जो हम पहले थ्योरीज पढ़ चुके हैं। हमने कौन कौन सी थ्योरीज पढ़ी है? रियलिज्म हम पढ़ चुके हैं, है ना। तो रियलिज्म में हम क्या देख रहे थे कि भाई कैसे जो है जो डिफरेंट स्टेट हैं पूरे इंटरनेशनल सिस्टम में, वो पावर के लिए क्या कर रहे हैं, पावर के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, अपनी अपनी पावर को एक्सपैंड कर रहे हैं। ठीक है। न्यूक्लियर वेपन बना रहे हैं। ठीक है। अपनी स्टेट की सॉवरेनिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए। नेक्स्ट हमने देखा लिबरल अप्रोच। ठीक है। लिबरल अप्रोच के अंदर भी हमने बहुत सारी जो है डिफरेंट पर्सपेक्टिव देखे थे, बट मेन पढ़ लेते हैं कि लिबरल देखा। लिबरल में हमने क्या देखा कि भाई खाली जो स्टेट्स हैं वो खाली पावर के लिए ही जो है स्ट्रगल नहीं कर रहे, कॉपरेशन भी लोगों के बीच में हो रहा है। जैसे कि आपने पहले के टाइम में देखा ट्रीटी भी जो है साइन करते थे, वॉर को कॉल ऑफ करने के लिए ट्रीटीज भी साइन की जाती है। तो एक कॉपरेशन वाला कॉन्सेप्ट हमें लिबरल अप्रोच में देखने के लिए मिला। अब जो कंस्ट्रक्टिविज्म थ्योरी है, इसमें हमें एक न्यू डायनेमिक देखने के लिए मिल रहा है, सोशल प्रोग्रेस, यानी कि ये जो पूरा इंटरनेशनल सिस्टम है वो जो किस चीज पे वर्क कर रहा है, जो वैल्यूज हैं, नॉर्म्स हैं। ठीक है। अब ये वैल्यूज और नॉर्म से क्या मतलब है, हमें सिंपली ये समझना है कि कंस्ट्रक्टिविज्म थ्योरी जो है सोशल प्रोसेस की बात करती है। जैसे कि नॉर्म्स हो गए, रूल्स हो गए, आइडेंटिटी हो गई, जिनको हम लेटर ऑन डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है। यानी कि ये जो मटेरियलिस्टिक चीजें है ना, जिसकी बात रियलिज्म कर रहा था कि पावर की बात, लिबरलिज्म कर रहा था कि कॉपरेशन की बात, इससे हटकर जो सोसाइटी में जो चीजें हैं, सोसाइटी में जो नॉर्म्स हैं, जो कल्चरल आइडेंटिटीज हैं, उनकी बात करती है कंस्ट्रक्टिविज्म थ्योरी। इसको हम लेटर ऑन पढ़ेंगे कि कैसे ये वर्क करती है पूरी। ठीक है। अब देखो, हम जो दोनों थ्योरीज मैंने पहले बताया, रियलिज्म और लिबरल, इसमें हम क्या देखते हैं कि इन्होंने अनार्की बोला कि वर्ल्ड क्या है, एक अनार्कियल वर्ल्ड है, यानी कि कोई भी जो है एक गवर्निंग बॉडी नहीं है जो सारे स्टेट्स को कंट्रोल कर रही हो, है ना। और ये सब सारी जो स्टेट्स है किस चीज पे, जो सारी थ्योरीज है किस चीज पे फोकस कर रही है, मटेरियल फैक्टर्स पे, जो कि स्टेट की सिक्योरिटी को अफेक्ट करें। यानी कि लिबरलिज्म थ्योरी में भी ये बोला गया है कि भाई जो डिफरेंट स्टेट है वो पावर के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। ठीक है। एट द एंड वो कॉपरेशन भी कर रहे हैं। अगर लड़ाई जब जो है कॉल ऑफ करनी है, वॉर कॉल ऑफ करना है, तो वो कॉपरेशन भी कर रहे हैं। ठीक है। पर ये जो क्या नाम है, इस जो थ्योरी का मेन स्ट्रीम है, यानी कि जो हम कंस्ट्रक्टिविज्म थ्योरी पढ़ रहे हैं, इसमें जो मेन स्ट्रीम है वो आइडिएशनल फैक्टर्स हैं विच इन्फ्लुएंस द बिहेवियर ऑफ नेशन स्टेट। फॉर एग्जाम्पल, अब देखो ये जो आइडिएशनल फैक्टर्स होते हैं क्या होता है। एग्जाम्पल लो, एक हाउस आप बना रहे हो। ठीक है। एक घर बना रहे हो, तो उसमें जितना भी मटेरियल लगेगा, फॉर एग्जाम्पल मान लो सीमेंट लग रहा है, ब्रिक्स लग रहे हैं, ठीक है, तो लेबर लग रही है, ये सब क्या है, सब मटेरियलिस्टिक फैक्टर्स हैं। अब यहाँ पे आइडिएशनल फैक्टर क्या है, भाई आप अपने हाउस को पर्टिकुलर कैसा बनाना चाहते हो। ठीक है। क्या टाइप आपके हाउस का होगा। ठीक है। वन स्टोरी यानी एक मंजिला बनाना चाहते हो, दो मंजिला बनाना चाहते हो, या आपका इंटीरियर जो आप सोच रहे हो, जो आपके आइडियाज हैं। ठीक है। तो यहाँ पे भी जो है आइडिएशनल फैक्टर से बात कर रहे हैं, यानी कि जो सोसाइटी में जो डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स की क्या आइडियोलॉजी है, क्या उनके आइडियाज हैं। ठीक है। इंटरनेशनल लेवल पे इसकी हम बात करते हैं कंस्ट्रक्टिविज्म थ्योरी में। आई होप आप सबको समझ में आ रहा होगा। ठीक है। अब इसके बाद जो पूरा पैराग्राफ दिया गया ना, देखो यहाँ पे पूरा कोल्ड वॉर से रिलेटेड बताया हुआ है, और कोल्ड वॉर से रिलेटेड जो पूरा एक्सप्लेनेशन है वो नेक्स्ट चैप्टर में है। तो जब मैं नेक्स्ट चैप्टर कराऊंगी तब मैं एक बार जो इस स्लाइड पे वापस लाऊंगी और यहाँ पे समझा दूंगी कि इस पूरे में क्या बोला गया, क्योंकि अभी आपको कोल्ड वॉर के बारे में नहीं पता तो आप कैसे कोई कंक्लूजन निकाल पाओगे। ठीक है। तो इसको हम यहाँ पे पॉज कर रहे हैं। Next है what is constructivism? The term constructivism encompasses a wide range of theoretical perspective whose converging point is view that we have no direct access to reality, but the social world that is accessible to us is constructed through our social relation. अब देखो यहाँ पे constructivism का क्या मतलब जो है, क्या पूरी डेफिनेशन दी गई है, ये बोला गया है कि अदर वर्ड्स में देखो कि वी कंस्ट्रक्ट द सोशल ऑर्डर, यानी कि ये जो ग्लोबल पूरा इंटरनेशनल सिस्टम है, ये किससे जो है मिलके बना हुआ है, डिफरेंट स्टेट के इंटरेक्शन से। कैसे डिफरेंट स्टेट जो है आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, यानी कि कॉपरेट कर रहे हैं, आपस में वॉर कर रहे हैं, या आपस में ट्रेड कर रहे हैं, यानी जो भी डिफरेंट स्टेट्स के आपस में इंटरेक्शन है उससे मिलके क्या बना हुआ है, ये पूरा सोशल वर्ल्ड जो है बना हुआ है। ठीक है। ये कौन कहती है, कंस्ट्रक्टिविज्म थ्योरी कहती है। ठीक है। कंस्ट्रक्टिविज्म इज द एकेडमिक डिसिप्लिन ऑफ हायर आर
देखो, अब जो स्टेट कंस्ट्रक्टिविज्म है एकेडमिक डिसिप्लिन आर्ग्यू करता है कि जो स्टेट अलायंसेस हैं, ठीक है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस है, आर द प्रोडक्ट ऑफ ह्यूमन इंटरेक्शन इन द सोशल वर्ल्ड। अब स्टेट यानी कि देखो बहुत सारे स्टेट आपस में कॉपरेट करके चलते हैं, ठीक है, आपस में दोस्ती रखते हैं, चाहे उनका पर्पज कुछ भी हो, चाहे उनका ट्रेड पर्पज हो या उनका कोई अदर पर्पज हो, स्टेट आपस में क्या अलायंसेस फॉर्म करके रखते हैं। जैसे इंडिया के अच्छे रिलेशन है रशिया के साथ देखोगे आप, है ना, अमेरिका के साथ देखोगे, और ये रिलेशन जो है ना अपनी कन्वीनियंस के साथ बदलते भी रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आज हमारे साथ अमेरिका का रिलेशन जो है अच्छा है, तो हम ये नहीं कह सकते कि आने वाले टाइम में भी क्या होगा, सेम रिलेशन होगा, क्योंकि जैसे कि किसी भी पर्टिकुलर स्टेट के क्या है, लीडर भी चेंज होते रहते हैं। अभी नरेंद्र मोदी है, कल को जाके कोई और गवर्नमेंट आएगी, ठीक है, तो उनका क्या जो है इंटरेक्शन है अमेरिका के जो भी आने वाले प्रेसिडेंट बनेंगे उनके साथ, ये बहुत ज्यादा मैटर करता है। यानी कि जो इंटरेक्शन है वो क्या करती है, पूरे सोशल वर्ल्ड को क्या कर रही है, गवर्न कर रही है। कंस्ट्रक्टिविज्म थ्योरी का ये कहना है, ना कि पावर वगैरह पे फोकस नहीं करती, ये फोकस करती है कि कैसे डिफरेंट स्टेट क्या कर रहे हैं, आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन से यहाँ पे मतलब है जैसे कि मान लो यूएनओ है, ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, तो कैसे यूएन जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन बनाता है उसको सारी कंट्रीज फॉलो करती हैं, जो डब्ल्यूएचओ है वो रूल्स एंड रेगुलेशन बनाता है उसको सारी कंट्रीज क्या करती है, फॉलो करती हैं। ये कहने का मतलब है यहाँ पे, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज क्या बोलेगी कि कंस्ट्रक्टिविज्म क्या है, एक थ्री लेयर अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है। फर्स्ट क्या है, कंस्ट्रक्टिविज्म क्या है, एक मेटाफिजिकल स्टेंस है। मेटाफिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिलोसफी व्हिच एग्जामाइन एंड इंटरप्रेट द नेचर ऑफ रियलिटी। therefore the scholar who treat constructivism is a metaphysical stance seek to examine and interpret the real nature of interaction relation। देखो इस पूरे इससे इतना कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, बस आप जो इतना ध्यान रखो कि जो कंस्ट्रक्टिविज्म है ये किस चीज की ब्रांच है, मेटाफिजिक्स की ब्रांच है। और मेटाफिजिक्स में हम किस चीज की स्टडी करते हैं, रियलिटी की, ठीक है। अब यहाँ पर रियलिटी टर्म क्यों यूज किया गया है, अब देखो ये जो कंस्ट्रक्टिज्म है ना इसमें हम जो है एक तरीके से रियलिटी देखते हैं, ना कि जो है पुराने फैक्ट्स जो किसी जो स्कॉलर्स वगैरह ने बोले बोले हुए हैं उन चीजों पे हम कम रिलाय करते हैं, जो अभी करंटली पूरे ग्लोबल सिस्टम में हो रहा है, पूरे जो वर्ल्ड सिस्टम है, ठीक है, इंटरनेशनल सिस्टम है उसमें चल रहा है, रियलिटी की तरफ हम ज्यादा क्या करते हैं, ध्यान देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है शेयर अंडरस्टैंडिंग मीन्स द परसेप्शन ऑफ पीपल और नेशन स्टेट अबाउट देयर काउंटर पार्ट एंड द सोशल वर्ल्ड। देखो काउंटर पार्ट और ये सोशल वर्ल्ड इस पूरे जो है मैंने हाईलाइट कर रखा है, इसका क्या मतलब है, एग्जाम्पल लो आप इंडिया और पाकिस्तान का, ठीक है। अब इंडिया और पाकिस्तान के जो इंडिया और पाकिस्तान में जो भी क्या रहे लोग रह रहे हैं, ठीक है, दोनों के क्या है कल्चर बहुत ज्यादा अलग है। हमारी इंडिया पाकिस्तान से क्या आइडियोलॉजी बहुत ज्यादा डिफरेंट है, इसलिए क्या होते रहते हैं आपस में, आप देखोगे कि कुछ ना कुछ जो है किसी ना किसी बात पे बहस जो है आपस में दोनों देशों में होती ही रहती है, ठीक है। तो ये किस चीज का जो है एग्जाम्पल है कि भाई डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स के आपस में कैसे रिलेशन है, ये बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करता है पूरे इंटरनेशनल सिस्टम को, ठीक है। और अपने अपने जो है सिक्योरिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट स्टेट क्या करते हैं, अलग अलग स्टेट से दोस्ती रखते हैं, ठीक है। जैसे हमने जो है अमेरिका से अभी रिसेंटली जो है वॉर हुआ इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, तो अमेरिका बीच में आया, ठीक है, उसने जो है शांत करवाया क्योंकि अमेरिका हमारा अच्छा दोस्त है इसलिए, ठीक है। नेक्स्ट है इंटरनेशनल कंस्ट्रक्टिज्म होल्ड दैट इंटरनेशनल रिलेशन आर अ सोशल कंस्ट्रक्शन देयरफॉर स्टडीज रिक्वायर अ पार्टिकुलर, यानी कि थर्ड जो है हमारा फाइनल ये है कि भाई कंस्ट्रक्टिविज्म थ्योरी है पूरी, इसको जो है स्टडी करने के लिए डिफरेंट मेथड्स क्या है, रिक्वायर्ड है, यानी कि डिफरेंट मेथड्स होने चाहिए, जो कि हम लेटर ऑन पढ़ेंगे भी, एक मेथड दिया हुआ है बुक में भी, ठीक है। यानी कि इस पूरी थ्योरी को स्टडी करने के लिए डिफरेंट मेथड्स होनी चाहिए, यानी कि रियलिटी को स्टडी करना चाहिए हमें, ना कि जो पुराने जो स्कॉलर्स हैं उनकी जो पूरी सेइंग है, यानी कि जो भी स्कॉलर्स ने बोला हुआ है उससे हटके जो अभी सोसाइटी में चल रहा है उस चीज को स्टडी करना चाहिए विद डिफरेंट मेथड्स, ठीक है। नेक्स्ट है फिलोसफिकल फाउंडेशन ऑफ कंस्ट्रक्टिविज्म। फिलोसफिकल फाउंडेशन से क्या मतलब है यहाँ पे, देखो जो कैंट है इन्होंने एक कंस्ट्रक्टिव टर्न लिया इन एपिस्टेमोलॉजी, ठीक है। अब एपिस्टेमोलॉजी क्या है, एपिस्टेमोलॉजी का मतलब है कि मान लो कोई भी आइडिया जिसको क्या किया जा रहा है, कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है, क्या किया जा रहा है, कंस्ट्रक्ट थ्रू एक्सपीरियंस, थ्रू एक्सपीरियंस, आई होप मेरी गंदी से राइटिंग समझ में आ रही होगी आपको, थ्रू एक्सपीरियंसेस। यानी कि जो ये कैंट हेलन थे ना इन्होंने भी इस चीज को, मैं जो पहले पॉइंट मैंने बोला कि जो पुराने स्कॉलर्स हैं उनकी थ्योरी पे ना ध्यान देते हुए जो रियलिटी
प्रिवेल कर रही है अभी पूरे ग्लोबल लेवल पे, उस चीज पे ध्यान दिया जाता है। तो कैंट ने भी यही आर्ग्यू किया है कि भाई एपिस्टेमोलॉजी का मतलब होता है कि आइडिया जो कि कंस्ट्रक्ट किया जाए थ्रू एक्सपीरियंसेस, यानी कि एक्सपीरियंसेस के हिसाब से क्या किया जाए, जो आइडियाज हैं उनको कंस्ट्रक्ट किया जाए। जैसे कि मैंने यहाँ पे बोला कि मेथड्स, अब ऐसे इन्हीं मेथड्स को हम कैसे जो है वो करेंगे, अप्लाई करेंगे कि हम डिफरेंट डिफरेंट लोगों के लेंगे, इंटरव्यू लेंगे, फिर उनके आइडियाज जानेंगे, उनका क्या पीओवी है वो जानेंगे, ठीक है, फिर उस पर रिसर्च होगी। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, जर्मन थिंकर्स। अब देखो यहाँ पे बहुत सारे ने जो ना थिंकर्स दिए हुए हैं कि किन्होंने क्या क्या कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है, या आप पढ़ लेना, ऐसे इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, यहाँ से क्वेश्चन भी नहीं आता। अनदर इन्फ्लुएंशियल फिगर है जिन्होंने कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है, जिनका मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन वो है एल्फ्रेड स्किल्स, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया है, विल ऑलवेज ट्राई टू टाइपिफाई पीपल। अब देखो यहाँ पे इन्होंने क्या ना एक एग्जाम्पल दे रखा है कि भाई लेटर लेटर ऑन इसमें एग्जाम्पल दे रखा है, हम इसको अभी समझ लेते हैं। मान लो एक पर्सन ए है, ठीक है, और एक पर्सन क्या है बी है, ठीक है, ये दोनों आपस में इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है, ये पहले से दोस्त नहीं है, मान लो ये दोनों दोस्त नहीं है, अभी नए नए मिला है। तो जब इनकी पहली कॉन्वर्सेशन जो होगी, उससे इन दोनों का आपस में परसेप्शन बनेगा एक दूसरे के लिए कि भाई बी, ए सोचेगा भाई बी ऐसा है, बी सोचेगा ए ऐसा है, ठीक है। तो एल्फ्रेड स्किल्स का कहना यही है कि भाई जो लोग हैं, है ना, लोगों के परसेप्शन जो है मैटर करता है, ठीक है। देखो आगे बोला भी गया, नॉलेज अबाउट द पीपल एंड थिंग आर हाईली इन्फ्लुएंस्ड बाय आवर परसेप्शन, यानी कि हम जो है, जो भी हमारी नॉलेज है वो किस चीज से इन्फ्लुएंस होती है, परसेप्शन से इन्फ्लुएंस होती है, ठीक है। According to them, interaction of people in society evolved concept about human behavior, and this concept become habituated and eventually institutionalized. Our knowledge about society, people, things or our conception of reality is constructed through our intention. यानी कि जो भी सोसाइटी में चल रहा है वो किस चीज का रिजल्ट है, हमारे इंटरप्रिटेशन का। यानी कि फॉर एग्जाम्पल ए, जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया ए बी, ए ने बी के बारे में सोचा कि भाई ये तो ऐसा है, ठीक है, ये घमंडी है फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो ए ने क्या बनाया, परसेप्शन बनाया। ऐसी जो हम पीपल हैं, यहाँ पे जो दिया जा रहा है कि एल्फ्रेड का क्या कहना है कि जो लोग हैं वो क्या करते हैं, डिफरेंट परसेप्शन बनाते हैं। जैसे कि अब जो इंडिया के लोग हैं उनका परसेप्शन जो है पाकिस्तानी लोगों के लिए कितना मतलब जो ऑफेंडेबल है, या जो पाकिस्तान के लोग हैं वो इंडिया के बारे में बुरा सोचते हैं। इसलिए कभी भी वॉर होती है ना, तो खाली वो दो देश, मतलब दो जो है देश के बीच में वॉर नहीं हो रही, वो पूरा मतलब एक तरीके से पूरी कंट्री इन्वॉल्व होती है उसके अंदर, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट जो है हम देखेंगे वो क्या, कंस्ट्रक्टिविज्म केम इनटू एग्जिस्टेंस एज अ रिस्पॉन्स टू थर्ड डिबेट इन आईआर। अब कंस्ट्रक्टिविज्म जो थ्योरी है ये कैसे आई, तो थर्ड डिबेट हुई आईआर में तब आई। थर्ड डिबेट किस दो आइडियोलॉजी के बीच में हुई, तो न्यूरलिज्म और न्यू लिबरलिज्म के बीच में, ठीक है। दोनों आइडियोलॉजी किस चीज पर एम्फेसिस देती है, मटेरियल रिसोर्सेज के पीछे, जो कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। मटेरियल रिसोर्सेज क्या होता है, पावर हो गई, ठीक है, कॉपरेशन हो गया, पीस हो गया, ये सब क्या है, मटेरियलिस्टिक चीजें, ठीक है। द स्ट्रक्चर ऑफ इंटरनेशनल, जो स्ट्रक्चर है इंटरनेशनल सिस्टम का, शेप्स द बिहेवियर ऑफ नेशन स्टेट, एंड नेशन स्टेट टेक द डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ द लॉजिक ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस, ठीक है। अब देखो जो मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया था ए और बी का, तो ऐसे ही जो है भाई डिफरेंट लोग हैं, ठीक है, डिफरेंट लोग मिलके क्या बनाते हैं, एक सोसाइटी बनाते हैं, और जो सोसाइटी डिफरेंट डिफरेंट सोसाइटी जब बनती हैं उनका जो परसेप्शन है वो इन्फ्लुएंस करता है किसी भी स्टेट के डिसीजन को, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम अभी जो, फॉर एग्जाम्पल अभी हमारी जो पाकिस्तान के साथ कंडीशन है, हम जो है आगे आने वाले टाइम में भी, ठीक है, एज अगर मान लो अगर अब नरेंद्र मोदी जो है हाथ बढ़ाने लगे हैं दोस्ती का पाकिस्तान की तरफ, या पाकिस्तान के जो मान लो जो क्या क्या है वहां पे प्राइम मिनिस्टर ना, हाँ, जो भी प्राइम मिनिस्टर है वो हाथ बढ़ाने लगे हैं दोस्ती का इंडिया की तरफ, तो वहां के लोगों को ये बात पचेगी नहीं, क्योंकि एकदम से राइवलरी जो है पहले से चलती हुई आई है ना, दोनों स्टेट के बीच में। तो इस तरीके से जो लोगों का परसेप्शन है वो भी बहुत ज्यादा क्या, जो सोसाइटी का परसेप्शन है वो कैसे इन्फ्लुएंस करता है ग्लोबल सिस्टम को, ये हम किसमें पढ़ते हैं, कंस्ट्रक्टिविज्म थ्योरी में। आई होप आपको क्लियर हो रहा हो, ठीक है। नेक्स्ट है मेजर अजम्पशन ऑफ कंस्ट्रक्टिविज्म। अब क्या मेजर अजम्पशन है, तो पहला हमारा क्या है, सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी, यानी सोशल रियलिटी इज डेराइव्ड फ्रॉम इंटरसब्जेक्टिव नॉलेज एंड अवर, देखो यही पॉइंट है कि भाई सोशल रियलिटी कहाँ से निकल के आती है, कि जो हमारा इंटरप्रिटेशन है अबाउट द सोशल वर्ल्ड, जो पूरा इंटरनेशनल सिस्टम है इसके प्रति जो हमारा क्या है, इंटरप्रिटेशन है।
Our understanding and interpretation of the universe cannot influence and alter its functioning. However, social reality is constituted for our intersubjective or shared knowledge. Interpretation about the social world and this may influence it and alter our social relation. Here, the knowledge is constructed intersubjectively. देखो अगर आप मैं भी लाइन बाय लाइन पढ़ रही हूँ तो मैं भी बोर हो रही हूँ. देखो लाइन बाय लाइन अगर आप इसका पूरा एक्सप्लेनेशन देखोगे ना तो बोर होने के अलावा कुछ नहीं होगा. तो इसलिए अच्छा है कि मेन मेन जो भाई पॉइंट्स है बस वो समझ लो. देखो यहाँ पे क्या बोलोगे, जो हमारी अंडरस्टैंडिंग और इंटरप्रिटेशन है ऑफ द यूनिवर्स कैन नॉट इन्फ्लुएंस एंड अल्टर इट्स फंक्शनिंग. फॉर एग्जांपल सोलर सिस्टम है, ठीक है, सोलर सिस्टम है उसका, सोलर सिस्टम है पूरा जो यूनिवर्स. तो उसमें पहले क्या बोलते थे भाई, लोगों का कहना था जब स्टार्टिंग में जो है थ्योरीज आनी स्टार्ट हुई थी तो क्या कहना था कि भाई जो सन है वो पृथ्वी के चक्कर लगाता है. बट रियलिटी क्या है, पृथ्वी क्या करती है, सन के चारों तरफ घूमती है ना. ये लेटर ऑन डिस्कवर्ड हुआ. तो हमारी थ्योरीज जो है ना, हमारी हम जो हम हमारी नहीं सॉरी स्कॉलर्स की जो थ्योरीज हैं उससे जो है इंटरनेशनल यूनिवर्सल जो सिस्टम है उसको कोई फर्क नहीं पड़ता. पहले जो स्कॉलर्स थे वो क्या कहते थे कि भाई जो सन है वो घूमता है और जो है पृथ्वी के चक्कर लगा रहा है. बट इन रियलिटी लेटर ऑन क्या निकल के है कि भाई जो पृथ्वी है वो जो है सन के चक्कर लगाती है. तो ऐसा तो नहीं था कि भाई जिस टाइम पे स्कॉलर्स ने बोला कि जो पृथ्वी है, जो मतलब सन है वो पृथ्वी के चक्कर लगा रहा है तो उनके कहने से वही चीज हो गई, ऐसा तो नहीं होता ना. तो स्कॉलर्स के कहने से क्या है, रियलिटी नहीं बदलती, इसका मतलब ये है बस, ठीक है. Influence and additional factors. Since the reality is socially constructed, we cannot understand social realities including international relations by examining only material forces. देखो जैसे कि हमने बताया कि रियलिटी कहाँ से निकल के आई, सोशली कंस्ट्रक्टेड, यानी जो डिफरेंट पीपल के परसेप्शन है उससे बनती है रियलिटी, ठीक है. तो खाली जो मटेरियलिस्टिक चीजें हैं, पावर हो गई, पीस हो गया, ठीक है, ये जो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल WHO, इन सब से क्या है, हम खाली इन सब से हम क्या इंटरनेशनल सिस्टम को नहीं समझ सकते. कंस्ट्रक्टिविस्ट जो है बिलीव करते हैं कि भाई सोशल रियलिटी को जानने के लिए एग्जामिनेशन ऑफ बोथ आइडेनेशनल यानी कि आइडेंटिटी, कल्चर, नॉर्म दोनों की जरूरत है. यानी मटेरियल फोर्सेस की तो जरूरत है ही है, पर जो कुछ नॉर्म्स हैं, रूल्स हैं, ठीक है, पर्टिकुलर हर पर्टिकुलर स्टेट के अलग अलग जो हर अलग अलग स्टेट की आइडियोलॉजी है ना. सब सब स्टेट तो डेमोक्रेसी नहीं है ना, सब जगह पे डेमोक्रेसी नहीं है, ठीक है, सब जगह पे एक आइडियोलॉजी नहीं है ना. तो इस चीज को एक तरीके से समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ग्लोबल सिस्टम को यानी इंटरनेशनल सिस्टम को समझने के लिए. अब एग्जाम्पल क्या बोला गया, USA और नॉर्थ कोरिया का यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, ठीक है. इस एग्जाम्पल में पूरे में बोला क्या गया कि भाई यूएस क्या है, एक सुपर पावर है, स्टिल उसको नॉर्थ कोरिया से खतरा है पर ब्रिटेन से नहीं है, या इंडिया से उससे खतरा नहीं है. क्यों नहीं है, क्योंकि भाई ब्रिटेन से अगर आप पहले टाइम से ही देखते आओगे तो जो यूएस और ब्रिटेन की रिलेशन क्या है बहुत ज्यादा अच्छे रहे हैं, ठीक है. तो यूएस को ब्रिटेन से खतरा नहीं है, बट नॉर्थ कोरिया और यूएस के क्या रिलेशन अच्छे नहीं है. जैसे यूएस को चाइना से खतरा है ना. तो रिलेशन बहुत ज्यादा मैटर करते हैं कि आप डिफरेंट स्टेट आपस में कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, उनमें आइडियोलॉजी वार चल रही है या उन किस टाइप की जो मतलब क्या प्रॉब्लम्स है उनके बीच, है ना. जो स्टेट्स का इंटरेक्शन है वो बहुत ज्यादा मैटर करता है किसी भी इंटरनेशनल सिस्टम के अंदर. किसी भी इंटरनेशनल सिस्टम की हम स्टडी करते हैं तो डिफरेंट स्टेट का परसेप्शन, डिफरेंट स्टेट कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं बहुत ज्यादा मैटर करता है, ठीक है. म्यूचुअल कंस्टिट्यूशन ऑफ एजेंट्स एंड स्ट्रक्चर. स्ट्रक्चरल थ्योरी वाज इलस्ट्रेटेड बाय, किसने इलस्ट्रेट किया था इसको, एंथनी गिडेंस ने. देखो नाम याद करने की इतनी ऐसे जितनी जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे पूछी जो सबसे ज्यादा जाती है वो जाता है सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी, ठीक है. और ये मैं आपको अच्छे से समझा चुकी, शॉर्ट नोट में आएगा और वो भी, बाकी अभी तक तो और कुछ पूछा गया नहीं है. म्यूचुअल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एजेंट एंड स्ट्रक्चर का मतलब क्या है कि भाई देखो इसको किसने, इस थ्योरी को किसने दिया, एंथनी गिडेंस ने, ठीक है. अब यहाँ पे मतलब क्या है कि गिडेंस आर्ग्यूड स्ट्रक्चर एंड एजेंट आर म्यूचुअली कॉन्स्टिट्यूट. गिडेंस ने बोला कि ये जो पूरा इंटरनेशनल सिस्टम का स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये म्यूचुअली बन के क्या म्यूचुअली क्या बना है, कॉन्स्टिट्यूट हुआ है, ठीक है. ऑन द अदर हैंड ओनोफ ने बोला कि पीपल सोसाइटीज ने कंस्ट्रक्ट किया इस पूरे इंटरनेशनल सिस्टम को. मतलब डिफरेंट डिफरेंट पीपल से मिलकर क्या बनी, सोसाइटी बनी, ठीक है. अब सोसाइटीज से मिलकर क्या बना, डिफरेंट सोसाइटीज से मिलकर क्या बनते हैं, स्टेट्स बनते हैं, ठीक है. अब डिफरेंट स्टेट्स से मिलकर क्या बनता है, ये पूरा वर्ल्ड सिस्टम बनता है, ठीक है. ये ऑनऑफ का कहना था. यानी कि जो इंडिविजुअल्स हैं उनका क्या कितना रोल है ना, ये हमें कंस्ट्रक्टिविज्म थ्योरी बताती है. बल्कि आप और किसी थ्योरी में देखोगे तो सोसाइटी पे या इंडिविजुअल्स पे इतना एम्फेसिस नहीं दिया हुआ है ना. तो एक ही न्यू डायनेमिक है जो हमें कंस्ट्रक्टिविज्म थ्योरी में पढ़ने के लिए मिलता है. इंटरनेशनल लॉ की सारी थ्योरीज बात करते हैं कि भाई कोई भी ग्लोबली क्या है गवर्न करने के लिए जितने डिफरेंट स्टेट्स हो, जितने भी स्टेट्स हैं, चाइना हो गया, इंडिया हो गया, अमेरिका हो गया, इनके ऊपर कोई भी एक ग्लोबल क्या नाम है एक तरीके से इंस्टीट्यूशन नहीं है जो इन सबको गवर्न कर सके. यानी कि कोई भी ऐसी अथॉरिटी नहीं है जो जिस
की बात ये सारी स्टेट्स मानते हो, सब स्टेट्स क्या अपने अकॉर्डिंग वर्क करते हैं, अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग वर्क करते हैं। बट अब इसमें हम क्या देखेंगे, जो कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं, इनका क्या है, डिफरेंट ओपिनियन है इंटरनेशनल अनार्की के बारे में। क्या है, एक स्कॉलर है निकोलस ऑनोफ, जिन्होंने बोला है कि एब्सेंस ऑफ वर्ल्ड गवर्नमेंट डज नॉट लीड टू डिसऑर्डर वायलेंस, यानी कि किसी भी वर्ल्ड गवर्नमेंट की ना मौजूदगी की वजह से वायलेंस नहीं होती, यानी आपस में डिफरेंट कंट्रीज या स्टेट के बीच में वॉर्स नहीं होते, बल्कि इन्होंने 3 कैटेगरीज बताई हैं रूल्स की। पहला बताया इन्होंने इंस्ट्रक्शन रूल्स, यानी कि जो इंटरनेशनल रिलेशंस है, जैसे कि सर्वजनिटी हो गई, ह्यूमन राइट्स हो गए, इंटरनेशनल लॉ हो गए, एंड देयर इंपॉर्टेंस टू इंश्योरिंग पीसफुल इंटरनेशनल रिलेशन, यानी कि डिफरेंट स्टेट जब आपस में क्या करते हैं, पीसफुली रहने, पूरे वर्ल्ड सिस्टम में जो इंटरनेशनल सिस्टम है, पीसफुली रहने का जो तरीके से प्रिंसिपल फॉलो करते हैं, तो उसमें क्या आता है, ये कुछ रूल्स बताता है कि भाई हम जो है एक दूसरे की जो सर्वजनिटी है, यानी कि हम एक दूसरे पे अटैक नहीं करेंगे, इस चीज को हम क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। ह्यूमन राइट्स को फॉलो करेंगे, यानी कि सब स्टेट्स में सब जो नागरिक है उनके पास क्या होंगे, राइट्स होंगे, ठीक है, इन सब चीज को फॉलो करेंगे। ये तो क्या, तो सबसे पहला प्रिंसिपल क्या होता है भाई, कुछ रूल्स बताना आपस में और उनको फॉलो करना, ठीक है। दूसरा क्या है कि डिफरेंट स्टेट क्या करते हैं, ट्रीटीज करते हैं कि भाई अगर ह्यूमन राइट्स का वायोलेशन होगा तो हम क्या करेंगे, हम इंटरवेंशन करेंगे। मान लो अभी अगर इंडिया में ह्यूमन राइट्स का क्या होने लगे, इंडिया की जो गवर्नमेंट है वो बहुत ज्यादा क्या करने लगे, अत्याचार करने लगे अपने जो है लोगों पर, तो जो यूएन है जिसका मेंबर है इंडिया, वो इंटरवीन कर सकता है कि भाई आप अपने जो है नागरिकों के साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं, है ना, जो आपके जो इंडिया के रहने वाले हैं उन लोगों के साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो ये दिखाता है कि भाई सेकंड क्या है, इंटरनेशनल कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का इंटरवेंशन। थर्ड दिखाता है कमिटमेंट, थर्ड दिखाता है क्या, कमिटमेंट। कमिटमेंट का मतलब क्या है भाई, सारे देश से अगर है पॉल्यूशन कर रहे हैं, अब सारे देश आपस में मिलकर कमिट करें कि भाई हम क्या करेंगे, पॉल्यूशन को कर्ब करने के लिए कुछ जो है मेजर्स अपनाएंगे, तो ये क्या है, थर्ड क्या, कमिटमेंट। तो ये 3 प्रिंसिपल्स हैं जिसकी बात कंस्ट्रक्टिविस्ट करते हैं, ठीक है। डिफरेंट वर्जन क्या है कंस्ट्रक्टिविज्म के, पहला है मॉडर्निस्ट कंस्ट्रक्टिविज्म। देखो मॉडर्निस्ट का मतलब क्या है, मॉडर्निस्ट कंस्ट्रक्टिविज्म इज कैरेक्टराइज्ड बाय ऑब्जेक्टिव हेरमेनेटिक्स। अब भाई इसका नाम सुन के भाई आपको ज्यादा वो मत हो जाने कि भाई क्या बोल दिया, ये क्या, ये है, ठीक है, ये एक मेथड है, ठीक है, ये क्या है, एक मेथड है, ऑब्जेक्टिव हेरमेनेटिक्स एक मेथड है। अब इस मेथड का काम क्या है, इज अ मेथड ऑफ इंटरप्रिटेशन, ठीक है, ये क्या है, मेथड है इंटरप्रेट करने का चीजों को, ठीक है, क्या करने का, इंटरप्रेट करने का। अब ये कैसे वर्क करता है, देखो पहला हम एग्जांपल ले लेते हैं, चाइना और इंडिया का ले लो, ठीक है, चाइना और इंडिया का, ठीक है, या फिर इंडिया और पाकिस्तान के ले लो अब देखो जैसे कि इंडिया क्या क्लेम करता है कि भाई जितना भी इंडिया में टेररिज्म बढ़ रहा है वो किसकी वजह से बढ़ रहा है, पाकिस्तान की वजह से बढ़ रहा है ना। तो अब ग्लोबल लेवल पे अब सब स्टेट मान लेंगे क्या पाकिस्तान की वजह से बढ़ा, नहीं ना, अब कुछ स्टडीज कराई जाएंगी, ठीक है। तो ये एक मेथड है इंटरप्रेट करने का रियलिटी, ठीक है, सोसाइटी में जो रियलिटी है उसको इंटरप्रेट करने का, यानी कुछ स्टडीज वगैरह कराई जाएंगी, रिसर्च कराई जाएगी भाई पाकिस्तान में सही में टेररिज्म है या नहीं है। तो अब तो जो है क्या कहते हैं, जो वर्ल्ड लेवल पे जो ग्लोबल लेवल पे जो WHO है, या जो हेल्थ राइट कमीशन है ना, है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है एक तो, और एक और है ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन करके, तो उन्होंने भी क्या कर दिया, पाकिस्तान को वार्निंग दे दी थी इस बार तो कि भाई आपके यहाँ पे जो टेररिज्म बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, इसको कर्व करने के लिए आप मेजर्स क्या करो, अपनाओ। तो ये जो पूरा प्रोसेस होता है ये किस में होता है, ऑब्जेक्टिव हेरमेनेटिक्स के अंदर होता है, ठीक है, कि भाई रियलिटी क्या है उसको इंटरप्रेट करना, ठीक है, किसका काम है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन का काम है। अब नेक्स्ट जो इसमें बोला गया ना वो ये बोला गया, फॉर इंस्टेंस, अभी तो वो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, अब इसको पढ़ने बैठो कुछ समझ नहीं आने वाला। ऑब्जेक्टिव हेरमेनेटिक्स सीक्स टू अंडरस्टैंड कॉन्शियसनेस एंड मोटिवेट दैट लीड टू एक्शंस।